उसने गांधी जी से गोल मार रहे हैं धोनी के साथ। ये कि 32 से 48 हुआ लेकिन फिर भी इटली नहीं आ पाई। कतार जो पिछले बार का होस्ट नेशन था भाई, कतार में रख के जो उनको बाहर कर दिया। बट मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर रोनाल्डो वहाँ शुरू से नहीं खेलता तो शायद उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। स्टिल एट द एज ऑफ 39 he is competing with the likes of Mbappe, Haaland. He is the top scorer भाई at this age. मतलब द होल डिबेट इज के मेसी वर्सेस रोनाल्डो, राइट? तो मेसी एक वर्ल्ड कप जीत गया है, राइट? बट इफ यू आर ऑलवेज इन द कंपैरिजन, राइट, इट इज नॉट मेसी वर्सेस रोनाल्डो वर्सेस समबडी एल्स, इट इज ऑलवेज हिम वर्सेस यू। तो आप ऑलरेडी गोट हो भाई, आपको अब और कुछ प्रूफ नहीं करना है किसी को। तो लुकाकू भी बाहर हो गया है, नहीं तो साला वो सुनील छेत्री से आगे निकल जाएगा गोल मारने में। मतलब इसका कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। कुछ तो रहे हमारे देखा जाए तो कुछ तो रहे हमारे पास भाई। भाई अब तक अल्वारेज, लाउतारो मार्टिनेज, भाई इन लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। अगर ये लोग भी फॉर्म में आ जाए तो दैट इज व्हेन दिस अर्जेंटीनियन टीम भाई एक स्ट्रॉन्ग, अभी तो मेरे को नहीं लग रहा कि ये लोग जीत सकते हैं फाइनल। चलो भाई अब तो रोलिंग में आ गए। तो फाइनली हम बैठ ही गए पॉडकास्ट बनाने के लिए। फाइनली ये सोचा तो हमने वर्ल्ड कप स्टार्ट होने के पहले से था कि फुटबॉल पे बात करेंगे, वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप पे बात करेंगे। और थोड़ी हेल्प फीफा ने भी कर दी कि 150 साल से जो ग्रुप स्टेज चल रहे थे, अगर ध्यान से शुरू के मैचेस किसी ने देखा होगा तो उधर गांधी जी भी खेल रहे होंगे एक मैच में। वो मॉड्स आते जो फीफा वाले, जो वो उसमें गांधी जी से गोल मार रहे हैं धोनी के साथ। या इनफैक्ट वही टाइम था जब इंडिया के पास चांस भी था भाई क्वालिफाई करने। इंडिया के चांस पे तो आएंगे, हमारे पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके बारे में। बट इस बार फीफा वर्ल्ड कप जैसा करने के लिए फीफा ने कुछ किया है कि फॉर्मेट भी चेंज किया है लिटरली। यहाँ पे 32 से 48 टीम्स कर दी है। तो इसके बारे में क्या थॉट्स है तुम्हारे? इससे जो बाकी कंट्रीज थे जैसा इंडिया या इनफैक्ट अभी काबो वर्दे आया है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज को चांस मिलता है। मतलब इनफैक्ट अभी अपने को दिखा भी इस साल ग्रुप स्टेज काफी कॉम्पिटिटिव हुआ। करेक्ट। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई जो बाकी टीम्स थी 32 के अलावा वो घटिया टीम थी। करेक्ट। सब में दम है, क्वालिफाइंग डिफिकल्ट है, सब में दम है। और मजे की बात ये है कि 32 से 48 हुआ लेकिन फिर भी इटली नहीं आ पाई। मतलब इटली को क्या हो गया भाई? इंडिया जैसे कि ये देखो कुछ कनेक्शन है, ये मोदी जी का और मेलेनी का जो चल रहा है, ये लोग यही करते रह जाए। क्रिकेट में अच्छा खेल रहे हैं, क्रिकेट में अच्छा खेल रही है, क्रिकेट वर्ल्ड कप में आ गए। हाँ, फुटबॉल चलता रहता है। व्हेन यू आर सेइंग वर्ल्ड कप, मतलब क्रिकेट का वर्ल्ड कप बोलते हैं और वो तो 10 टीमें खेल रही है, कोई वर्ल्ड उसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अभी 3-4 देश तो अपन ने बना लिए है, पाकिस्तान, बांग्लादेश। हाँ, ये आपस में राइवलरी है कि हाँ ये तो जरूरी है, इनके मैच होना है। बट इट रियली फेल्ट लाइक वर्ल्ड कप। 48 नेशंस अगर खेल रहे हैं तो हाँ लग रहा है कि यस, टोटल इन्वॉल्वमेंट इज देयर। मेरे को लगा थोड़ा घटिया होगा, बोरिंग होगा इनिशियली। बट हाँ, इनिशियली इट फेल्ट कि हाँ नहीं यार चलो कुछ हाइलाइट्स ही देख लेते हैं। हाइलाइट्स में समझ में आया कि कॉम्पिटिटिव हुए मैचेस। मुझे लगा था बहुत वन साइडेड होंगे। एवरीवेयर इट वाज कॉम्पिटिटिव, ईच एंड एवरी मैच फेल्ट कॉम्पिटिटिव। कोई शॉक एग्जिट्स जो हुए उस पे थोड़ा सा रोशनी डाली जाए। ग्रुप स्टेज में कौन बाहर हुआ भाई? आई थिंक उरुग्वे बाहर हुआ है। उरुग्वे तो भाई मतलब 2 टाइम वर्ल्ड कप विनर्स। एग्जैक्टली, फर्स्ट वर्ल्ड कप विनर्स। काट के आ गए थे लोगों को। हार जाएंगे, काट देंगे लेकिन हार नहीं होंगे। और लुइस सुआरेज भाई कोलंबिया से खेल रहा है। मतलब लुइस सुआरेज नाम का एक बंदा, वो इतना शर्मिंदा हो गया कि बोला मैं कोलंबिया से खेल लूंगा लेकिन मैं उरुग्वे से नहीं खेलूंगा। और उनको बाहर किया है केप वर्डे ने। एग्जैक्टली, अनदर स्मॉल टीम जो पिछले फॉर्मेट में नहीं आ सकती थी। इस साल का आई थिंक सबसे जोरदार टीम, भले ही वो लोग बाहर हो गए। और मैंने कहीं एक क्लिप भी देखा था कि टर्की भी जब आ रही थी तो पूरा टर्की नेशन एकदम पागल हो गया था। उनको मतलब इतना जबरदस्त उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया था, सब रेड करके, और उनको उनके कोई एक सर्टेन पॉइंट से लेके स्टेडियम तक पूरा एक काफिला था, रेड गाड़ियों का, रेड बस, ये वो। भाई साहब एक मैच नहीं जीती है टर्की। पता नहीं वापस वही काफिला निकल गई। टर्की जो हो गई है, टर्की हो गई है। और सिमिलरली साउथ कोरिया भी हारी, ऑल्दो नहीं जीत सकते थे वो वर्ल्ड कप। उनसे भी मतलब ग्रुप स्टेज से बाहर होने वाली, बट स्टिल ठीक है। मतलब
नहीं, कुछ इस साल ऐसा कोई काफी वर्ल्ड कप्स में वो लोग अच्छा परफॉर्म किए हैं। जर्मनी को भी नॉकआउट किया था एक वर्ल्ड कप में। इस साल वैसा कुछ नहीं हुआ। इस बार ऐसा हुआ कि जब वो हार गए तो उनका कोच जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया तो उसका मुंह ब्लर कर दिया कि भाई तुमको तुम्हारी शक्ल ही नहीं दिखाना है हमको किसी का। अलग लेवल की बेइज्जती चल रही है इनकी। और इसी तरह से कतर जो पिछले बार का होस्ट नेशन था, भाई कतार में रख के जो उनको बाहर कर दिया। आप कतार में कतार के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। अभी जो रिसेंटली अर्जेंटीना और इजिप्ट वाला मैच हुआ तो सबको लग रहा था कि भाई इजिप्ट वाज रॉब्ड और ये सब बकचोदी हुआ, बट एक्चुअल जो रॉब किया है किसी ने तो कतार ने इंडिया को किया है भाई। ये कैसे? इंडिया का जब क्वालिफिकेशन चल रहा था, मतलब ऑब्वियसली कतार क्वालिफाई हो गया था, बट इंडिया के पास फिर भी मौका था। उसमें जो भाई उन्होंने जो घटिया गोल मारा है, गोल लाइन के पीछे बॉल चला गया था, उसके बाद अंदर खींच के गुरप्रीत ने छोड़ दिया कि भाई अब तो अच्छा अपने वाले को ही मारा है क्या? हाँ भाई, इंडिया को बाहर कर दिया वो लोग ने। इंडिया वो मैच जीत रहा था कतार के अगेंस्ट यार। तो ठीक है, मतलब कतार तो खुद क्वालिफाई हुआ, बट भाई हम भी चलो, लेकिन एक डिस्टिंक्शन हो जाता ना, इंडिया पहली बार यस, मतलब आता और कुछ एक्सपोजर मिलता, फिर भी नहीं हो पाता इंडिया क्वालिफाई, बट स्टिल मतलब हाँ यू नेवर नो। उनका फीफा वर्ल्ड कप नहीं हुआ, उनका फीफा वर्ल्ड कप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गए भाई। So let's come to the knockout round, which अभी फाइनली जो पुराना फॉर्मेट था, राउंड ऑफ 32 जो होता था, 32 टीम्स होती थी, तो योर क्रीम ऑफ द क्रॉप, योर क्रेम डे ला क्रू, ये जो आए हैं इसमें भी कुछ बहुत सरप्राइज एग्जिट्स हुए हैं, जैसे जर्मनी। यस पैराग्वे अगेंस्ट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पैराग्वे हरा देगा, क्योंकि इस साल जर्मनी अच्छा खेल रही थी बहुत और टीम भी अच्छी थी। जर्मनी मुझे लगता है जब से वर्ल्ड कप जीती है, और वर्ल्ड कप जीतने के लिए जो उन्होंने 10-12 साल जो मेहनत की थी, कोई हरा है उन्होंने रिसेंटली, ठीक है 10-12 साल उन्होंने बहुत मेहनत की थी, उन्होंने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम वैसा डेवलप किया था, और उसके बाद में द रिजल्ट वाज दे वन यूरोज, दे वन वर्ल्ड कप। उसके बाद से कहीं ना कहीं दैट एंटायर ज़ील, एनर्जी और दैट सिस्टम वेंट अवे। तो वहां पे सिस्टम की बेसिकली हार हुई है, जहाँ पे आप एक सिर्फ एक वो नाम पे या एक फेस वैल्यू पे आप चल रहे हो, बट आप देखोगे तो टीम में वो स्टार्स नहीं है पहले जैसे। नहीं, बट स्टिल इस बार उनकी जुझारू टीम थी भाई, सब अच्छे ही थे उनके पास। हाँ, बट अगेन नॉकआउट में तो यही होता है कि जिस दिन आपका दिन है उस दिन आप चल जाओगे, नहीं तो पैराग्वे भी जो है आपको पैराशूट लगा के भगा देगा। सिमिलरली नेदरलैंड भी बाहर हो गई। नेदरलैंड से भी इस बार एक्सपेक्ट था कि वो लोग एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल्स के आगे पहुंचेंगे। मतलब यूरोप की बहुत बुरी दशा चल रही है, बट इनफैक्ट यूरोप ही है बचा हुआ, सिर्फ एक अर्जेंटीना ही है साउथ अमेरिका, बाकी बचे बट नेक्स्ट टीम क्रोएशिया भी बाहर हो गई, मॉड्रिच का लास्ट वर्ल्ड कप। हाँ यस, और वो भी मतलब ये जितने स्टार्स थे, कंट्रोवर्शियल तो हुआ वो मैच। थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी तो फुटबॉल में चलती है, अब कितनी भी तुम टेक्नोलॉजी ला लो, VAR ला लो, गोल लाइन टेक्नोलॉजी ला लो, लेकिन जो पीछे से भी गोल मार दे रहे हैं कतार वाले तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये मेरे हिसाब से मेजर शॉक्स थे राउंड ऑफ 32 के। एंड और इधर कुछ था क्या मेजर शॉक? एक ये भी था, केप वर्डे अगेंस्ट अर्जेंटीना, राइट, जो भाई एक्स्ट्रा टाइम तक गया। तो केप वर्डे के लिए भाई 2 शब्द बोलना बहुत जरूरी है कि भाई एक तो पता नहीं था लोगों को ये देश भी है। यस ये देश था भी नहीं, किसको पता नहीं था। उसमें कुछ 5 लाख लोग, 5.5 लाख ऐसे कुछ है। और जब ये लोग जीत के गए, मतलब हार के भी जब पहुंचे तो इन्हें हीरोज वेलकम मिला, और वेल डिजर्व्ड भाई, इतना जोरदार खेले हैं। एंड जब फिक्सचर्स आए थे तब सबको लग रहा था अर्जेंटीना के तो बहुत सिंपल मैचेस है, ये तो ऐसे ही अरे सीधा फाइनली भेज दो सर, क्यों ये सब करा रहे हो। बट हर मैच में जो उनको टफ कंपटीशन मिल रहा है, दिस इज आल्सो टेस्टमेंट, देयर इज अ रीजन व्हाई वो लोग क्वालिफाई हुए राउंड ऑफ 32 में। स्पेन को ड्रॉ किया, उरुग्वे को ड्रॉ किया, और तीसरा टीम क्या था जो भी था, तो भाई तीनों ड्रॉ करके वो लोग अंदर आए हैं। करेक्ट, में उरुग्वे को बाहर किया। उनका प्लान ही था भाई हमको जीतना नहीं है, इनफैक्ट बट हमको हारना नहीं है। तुम जीतने आए, हम हारने नहीं आए भाई। बाजी कर लोगे भाई। यस, अर्जेंटीना जो सबके जाम कर रहा है भाई, अर्जेंटीना के भी सब जो जाम कर दे रहे हैं ये भी है, टट्टे शॉट हो जा रहे हैं हर मैच में। अरे भाई, कमिंग टू दैट, यस विल ऑल कम टू दैट। अर्जेंटीना अभी जब आगे आएंगे तो लेट्स डिस्कस। तो लेट्स कम टू राउंड ऑफ 16, और सबसे पहले बात की जाए नॉर्वे वर्सेस ब्राजील। भाई हालैंड ने जो हालत खराब किया है। मतलब एक पॉइंट पे लग रहा था कि अब ब्राजील खत्म कर दी गई मैच, बट भाई ने जो सिर्फ
2 मिनट के लिए दिखा और जो मैच खत्म कर दिया है। मैच भर टहल रहा था वो, गार्डन में टहल रहा था। मतलब लोग उसको भी बोल रहे हैं मास्टर स्ट्रोक, ऐसा दिखाओ कि तुम थक गए हो, तुमसे खेल के नहीं हो रहा है, और बस जैसे ही बॉल आने वाला एकदम से एक्टिव हो जा और फिर गोल मार दो। और उसके बाद भी ज्यादा सेलिब्रेट वगैरह भी नहीं किया, ठीक है भाई गोल ही मारा है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। बट अगर आप नॉर्वे की टीम का मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि जनरली ये जब वर्ल्ड कप के लिए टीम्स आती हैं तो इट्स अ बिग डील फॉर देयर नेशन, राइट। तो इनका पूरा एक वाइकिंग फोटोशूट हुआ है प्रॉपर। तो मुझे लगा टर्की की कहीं तरह इनके साथ भी कहीं ये ना हो जाए कि इतना जो हल्ला करके आ रहे हैं, बट दे हैव सरप्राइज्ड एवरीवन विद गुड गेम प्ले, गुड अवेयरनेस, टैक्टिकल अवेयरनेस है उनकी। और कोई भी टीम अगर एक टीम जैसे खेलती है, फुटबॉल के साथ तो यही है कि इट इज नॉट एन इंडिविजुअल मोमेंटम है भाई, मोमेंटम का गेम है। कोई भी स्पोर्ट जो इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है, या कोई भी स्पोर्ट फॉर दैट मैटर, इट्स अ मोमेंटम गेम फॉर श्योर। बट जहां पे आपकी पूरी टीम अगर एक साथ मिलके खेले तो वो एक अलग दिखती है। वहीं पे ब्राजील अगेन ट्रेडिशनल फेवरेट्स, इंडिविजुअल ब्रिलियंस, विनीसियस जूनियर, विनीसियस के ऊपर जो भाई निर्भर कर रहे थे लोग, क्योंकि नेमार तो वैसे ही एक्स्ट्राज में ही रहता था, उसको टाइम पर वो तो मतलब सब बोल के जलाते थे। उसका जो आईपीएल किया है इन्होंने, और आखिर में गोल भी मार दिया भाई ने। नहीं, मुझे ब्राजील की टीम देख के समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई इनका स्ट्राइकर कौन है। एक विनीसियस जूनियर लेफ्ट फ्लैंक संभाला हुआ है, दैट्स फाइन। मिडफील्ड बहुत ही घटिया था। मिडफील्ड का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैसेमीरो, मार्टिनेली, कैसेमीरो इज नियरिंग रिटायरमेंट, मैंटेस्टर यूनाइटेड से वो बाहर हो गया है, एमएलएस आ जाएगा, वो इंटर मायामी आ भी गया है, राइट। एंड मुझे एक कहीं किसी पॉडकास्ट पे मैंने सुना था कि एक किसी ने बोला था कि यार आप ब्राजील करते हो, ठीक है, दे आर 5 टाइम्स वर्ल्ड कप विनर्स एंड एवरीथिंग, बट आप जो पुरानी ब्राजीलियन प्लेयर्स जो होते थे वो कौन से क्लब्स के लिए खेलते थे, राइट। यो पेलेस, रोनाल्डोज, रिवाल्डोज, रोबर्टो कार्लोस, जीको, ये कहाँ खेलते थे, राइट। और आज के कहाँ खेल रहे हैं, मतलब वेस्ट हैम में खेल रहे हैं, न्यू कैसल यूनाइटेड में खेल रहे हैं, टॉटनहम में खेल रहे हैं, राइट। तो आप एक इनका मेन प्लेयर था रफीनिया, जो बेचारा इंजर्ड हो गया था गलत टाइम पे। करेक्ट, एक्चुअली वो उसको मिस कर गया है वो लोग, नहीं तो भाई उससे इम्पैक्ट हो सकता था। हाँ, मतलब 1-2 प्लेयर आपके रहने नहीं रहने से फर्क पड़ता है। जैसे ब्राजील जो पिछला भी 1-2 वर्ल्ड कप हारा जहाँ पे नेमार इंजर्ड हो गया था, तो उससे एक मॉरल लॉस हो जाता है, दैट इज ऑल अग्री। बट एक टीम को देखने से भी समझ में आता है कि भाई इनसे नहीं हो पाएगा, ये तो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं, ये कहीं कुछ इसमें डेफिनेटली विनीसियस जूनियर जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं इनके पास में, और उसने लाया अकेले के दम पे यहाँ तक। हाँ, तो वही होता है ना, एक स्टेज तक आप ला लेते हो बट उसके बियॉन्ड आप नहीं जा पाते। और वहीं पे नॉर्वे में आप देखो कि इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस भी हैं, बट उसके साथ साथ दे आर फीडिंग दोज इंडिविजुअल प्लेयर्स, राइट। कि आप उनको वो स्टेज पे लाके दे रहे हो जहां पे 70 मिनट तक कुछ नहीं हो रहा है, 80 मिनट तक कुछ नहीं हो रहा है, बट दोज 2-3 ब्रिलियंट मोमेंट जो आपको एक मैच में आपको कैप्चर करने होते हैं, वो उसको ग्रैब कर रहे हैं और उसीलिए जीत रहे हैं। और टिल दैट पॉइंट दे आर नॉट लूजिंग द प्लॉट, राइट। गोल बचा रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, दे आर डूइंग ब्रिलियंटली। एंड सिमिलरली अगर आप इसी तरह का एक सिमिलर पैटर्न देखोगे व्हाट ब्राजील इज, तो ऐसा ही पोर्टुगल, कि पोर्टुगल इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंट प्लेयर्स। ब्राजील पे एक और बात बोलना चाहता हूँ कि इस बार जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला था तो जिन लोगों ने बोला कि ब्राजील कि इस बार ब्राजील जीतेगी, उनको सुनते ही समझ में आया कि भाई ये फुटबॉल फॉलो नहीं कर रहा है। इसको कोई आइडिया नहीं है कि ये अभी भी रोनाल्डीनो के जमाने में लग रहा है वही आ जा रहे हैं खेलने के लिए फिर से। मतलब जो लोग जो मुंह उठा के आ जाते हैं साल के एंड में, क्या ब्राजील, नहीं भाई फुटबॉल देखो पहले क्या हो रहा है। हाँ, मतलब करंट फुटबॉल क्या हो रहा है वो देख लो। जस्ट बिकॉज एक टीम का, एक नेशन का वो नाम है, उसकी एक प्रेस्टीज बनी हुई है। तो चेन्नई सुपर किंग ने अगर 5 बार 6 बार अगर आईपीएल जीत लिया, इसका मतलब इनके थाला आज भी आके जो है छक्के मार देंगे, ऐसा नहीं। सो कमिंग टू पोर्चुगल, राइट। तो पोर्चुगल वर्सेस स्पेन, राइट भाई। तो स्पेन का अगेन आई एम सीइंग देयर इज अ क्रॉप ऑफ यंग प्लेयर्स, एक्सट्रीमली यंग प्लेयर्स। एंड मुझे इंटरेस्टिंग बात ये भी पता चली कि उनका जो करंट कोच है अभी, so he is the coach of all these players since their junior teams. अच्छा, मतलब बार्सिलोना। हाँ, मतलब ये उनको वहां से मतलब जूनियर लेवल से बिल्ड करके ला रहा है, तो ये सबको जानता है। He knows Ferran Torres, he knows Lamine Yamal, he knows all these guys. पेड्री, इनको ये बिल्ड किया है इसने, तो इसीलिए they also look up to him. ये लोग शायद वो ओलंपिक जीत के भी आए ना। एग्जैक्टली, तो ये भी यूरोज भी जीत के आए। ये भी सब इनका पूरा वो अगेन इट्स अ सिस्टम, राइट। सिमिलरली जब ये 2010s 2012s में जब ये डोमिनेट कर रहे थे तब भी ये था, इट वाज देयर सिस्टम व्हिच वाज विनिंग।
तो इनका वो ला मासिया और ये सब से जो ये लोग ग्रेजुएट होके आ रहे थे, राइट? तो इसी तरह से एंड दे शोड दैट। और वहीं पे पोर्चुगल में यू हैव ऑल दिस इंडिविजुअल ब्रिलियंट प्लेयर्स, राइट? चलो रोनाल्डो को 1 मिनट साइड में रखते हैं, उसको सब जानते हैं, बट यू हैव योर ब्रूनो फर्नांडिस, योर कुटिनिया, उसके बाद में आपका ये नूनो मेंडिस भाई, पीएसजी। इनफैक्ट नूनो मेंडिस जब तक मैच में था तब तक उसने लमिन यमाल को कंट्रोल करके रखा हुआ था, मतलब वो उतना अटैकिंग प्ले नहीं कर पा रहा था। एंड द मोमेंट नूनो मेंडिस गॉट इंजर्ड एंड ही वेंट आउट एंड नेल्सन सेमेडो आया है, सब समझ गए थे कि भाई ये समेट नहीं आया है भाई, ये समेडो। तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो पूरा गेम पलट गया, मतलब लमिन यमाल बहुत ज्यादा अटैक करने लगा, उसको स्पेस बिल्ड होने लगी। विटिनिया भाई, मतलब आर्ग्यूएबली सबसे बड़े कंटेंडर यही थे ऑन पेपर, राइट? मतलब रोनाल्डो को छोड़ दो, हाँ, रोनाल्डो इज नॉट इन द राइट शेप। मतलब भाई उम्र 41 के एज में लौंडा फुटबॉल वर्ल्ड कप खेल रहा है, गोल भी मार रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट आई थिंक रोनाल्डो वाज द रीजन जिस वजह से वो शायद क्वालिफाई नहीं कर पाए। नहीं, मुझे लगता है That's what I think. उनका कहीं ना कहीं वो गेम प्ले ऐसा था कि दे ऑल जस्ट वांटेड टू फीड बॉल टू हिम, they wanted to लेकिन make मैंने him look किसी भी great. मैच में ये नहीं देखा कि उसको बॉल प्रॉपर्ली फीड भी हो पा रहा है। वो मिडफील्ड में पासेस स्टिच नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग जब अटैक कोई टीम कर रही है तो देयर डिफेंस डजंट लुक दैट कॉन्फिडेंट कि हम इसको रोक पाएंगे, जबकि उनके पास डिफेंस में कैंसेलो, उसके बाद में यू नो दे हैड रियली गुड डिफेंसिव प्लेयर्स भी फॉर्म में है सब, इनफैक्ट सब कुछ, मतलब सब अपनी अपनी इंडिविजुअल टीम से, मतलब जो पीएसजी में उसके प्लेयर्स खेल रहे हैं, राइट? पीएसजी 2 बार से चैंपियंस लीग जीत रहा है, वो प्लेयर जो पीएसजी में परफॉर्म कर रहे हैं वो नहीं। ब्रूनो फर्नांडिस प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर, यहाँ पर आने के ढूंढना पड़ रहा है ग्राउंड पे कि भाई कहाँ पर है ब्रूनो फर्नांडिस। थोड़ा सा जाओ फेलिक्स भी डिसअपॉइंट किया, सभी ने डिसअपॉइंट किया, कौन था जिसने डिसअपॉइंट नहीं किया? मतलब नेम वन प्लेयर। पूरा मिडफील्ड ओवररेटेड हो गया है, राइट? मतलब सही रेट किया था उनको, बट वो लोग अंडर परफॉर्म कर गए। हाँ, और फिर अल्टीमेटली ये होता है कि भाई जब आपके पास में एक बहुत एजाइल स्ट्राइकर नहीं है, who is just playing as a target man, तो फिर उसमें प्रॉब्लम होती है कि जब तक उसके पास बॉल नहीं आएगी वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो मिडफील्ड में आएगा बॉल कलेक्ट करने के लिए, तो वो वहां बहुत जल्दी अपना डी में नहीं पहुंच पाएगा। तो ऑल दीज चैलेंजेस वर गेटिंग एक्सपोज लाइक एनीथिंग। और मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट आता है उनके कोच रॉबर्टो मार्टिनेज का। इस बंदे ने भाई सिंगल हैंडेडली 2 नेशंस के गोल्डन जनरेशन की मां चोद दी भाई। बेल्जियम के साथ था क्या? बेल्जियम के साथ था ये, बेल्जियम के साथ 2-3 वर्ल्ड कप था। उनका जो सो कॉल्ड गोल्डन जनरेशन था, जापान से बाहर हो गए थे, हाँ, उसकी हालत खराब कर दिया। मतलब यू ऑलवेज हियर अबाउट दिस गोल्डन जनरेशन, हमने इंग्लैंड का सुना था, लाइक इंग्लैंड का गोल्डन जनरेशन है, देन यू हर्ड बेल्जियम का गोल्डन, जेन्युइनली गोल्डन जनरेशन था। केविन डे ब्रुयना, लुकाकू, इतने बढ़िया प्लेयर्स थे उनके पास में, और उनको भी ऐसे ही 2-3 वर्ल्ड कप तक इसने पूरा बर्बाद कर दिया। फिर बोला अभी कौन सा नेशन है जिसको बर्बाद करना है? ये बढ़िया लग रहा है भाई, रोनाल्डो करूंगा और इसके बाद आ जाऊंगा। और उसके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में है कि वी विल कीप रोनाल्डो इज अवर हीरो। अरे हाँ भाई, अच्छी बात है, ठीक है भाई, रोनाल्डो इज जस्ट अ प्लेयर। हाँ भाई, इट्स ओके इन टर्म्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप। हाँ, बट ऐसा ही होना चाहिए था। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी अनफेयर क्रिटिसिज्म भी है रोनाल्डो के लिए। आई डोंट नो इंटरनल उनके पॉलिटिक्स क्या है, वी डोंट नो व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन्स, बट मुझे लगता है कि एक फर्म कोच रहता तो वो उसको बोलता कि भाई, जैसे नेमार के साथ हुआ, राइट? तो कार्लो एंचेलोटी ने बोला कि भाई मेरे को तू मिनट 1 से नहीं चाहिए फील्ड पे। एग्जैक्टली वही करना चाहिए था। हाँ, मतलब उसी मैच में जो मैच ये लोग इनसे हारे हैं स्पेन से, इफ रोनाल्डो वुड हैव कम एट द 70th मिनट और वहां वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता था, और आप आके एक न्यू डायमेंशन दे रहे हो, राइट? दैट्स व्हाट सब्स्टिट्यूट्स डू, कि आपका एक गेम ऑफ एक स्टाइल ऑफ प्ले चल रहा है। मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि अगर रोनाल्डो वहां शुरू से नहीं खेलता तो शायद उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। देखो, दैट इज ऑलवेज अप फॉर डिबेट, बट मुझे लगता है कि यू कुड हैव यूज्ड अगेन हिम एज एन इम्पैक्ट सब, कि भाई इसको लाओ, इसको लाते बराबर। वो इशू आई थिंक रोनाल्डो के साइड से भी है कि उसका खुद का ईगो है थोड़ा सा कि भाई मैं ही करूंगा। हाँ, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। मतलब ऑब्वियसली आप दुनिया के बेस्ट प्लेयर हो, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है। मतलब तुम बार बार क्यों बोल रहे हो कि मैं ही बेस्ट? अरे हाँ भाई, हमको ही मालूम है तू है, तेरे पास रिकॉर्ड भी है। करेक्ट। तो इतना भी तुमको दिखाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। एंड तू वर्ल्ड कप जीत जाता तो डिबेट खत्म हो जाती। नहीं, डिबेट खत्म कैसे होती ना? मतलब आपकी डिबेट, मतलब द होल डिबेट इज के मेसी वर्सेस रोनाल्डो, राइट? तो मेसी एक वर्ल्ड कप जीत गया है, राइट? बट इफ यू आर ऑलवेज इन द
comparison, right? It is not Messi versus Ronaldo versus somebody else. It is always him versus you. तो आप already goat हो भाई, आपको अब और कुछ proof नहीं करना है किसी को. Exactly. Yes, personally, if you say कि हाँ भाई, would have loved to win a World Cup? Who wouldn't, right? But the whole point is why he's still there. Is still there, right? And similarly, मतलब एक जो मुझे उसकी एजिलिटी का प्रॉब्लम लगता है, उसकी मतलब ठीक है, somebody is 41, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. बट ऑन द अदर हैंड, एंड हम इस पर डिटेल में बात करेंगे जब अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट का मैच का हम डिस्कशन करेंगे. बट मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि मेसी इनिशियली ही वाज ट्राइंग टू प्लेस द बॉल इन द गोल, मतलब वो खुद गोल मारना चाह रहा था बहुत बार. बट जब उसको लगा कि यार नहीं हो पा रहा है मेरे से, राइट, ये डायमेंशन वर्क नहीं कर रहा है जहाँ पे everybody is targeting me, they're blocking me, they're closing those spaces. Automatically he shifted his play, तो राइट विंग हो गया. हाँ, और वो उसके बाद में वो धीरे से फीड करने लगा. And that created result. एक assist हुआ, एक खुद का गोल मारा, and that's how you evolve yourself throughout the game. बाद में तो आप बहुत सारे ifs and buts कर सकते हो कि ये हो सकता था, वो हो सकता था. उससे टारगेट मैन बनने मतलब जब आपको समझ रहा है कि this might be my last 20 minutes. Exactly. That's what you should do. और ये लास्ट 20 मिनट्स का अगेन कंपैरिजन, सॉरी टू से दिस, बट अर्जेंटीना वर्सेस हाउ पोर्चुगल प्लेड, राइट? आप 1 गोल डाउन हो, स्पेन ने 1 गोल मार दिया है, राइट? फिर भी आप चढ़, लेकिन उसके बाद भी आप चढ़ ही नहीं रहे हो भाई. आप बॉल ही नहीं ला रहे हो सामने. आप अलग, मतलब आप क्या करना चाह रहे हो? मतलब आखिरी 5 मिनट में जो पाकिस्तान टीम से खेल रहे हो, बिल्डअप प्ले पे थोड़ी तुमको पॉइंट मिलने वाले हैं भाई. यू हैव टू अटैक, यू हैव टू गो क्रेजी. मतलब इतनी बम्बार्डिंग करो, मतलब डी में बॉल की कि भाई अब वो पागल हो जाए डिफेंड करते करते. वी सी सो मेनी टाइम्स लाइक दिस विद अदर टीम्स. अर्जेंटीना ने क्या किया, 70th मिनट पे दे वर 2-0, राइट? उसके बाद दे जस्ट वेंट क्रेजी. मतलब कुछ भी हो, हमें बस बॉल डालना है, गोल मारना है, कुछ भी करना है, लेकिन हमें गोल मारना है. अब उनके क्या इंटरनल मोटिवेशंस हैं, व्हाट दे डू, वी कैन नॉट से दैट, बट दैट ज़ील, दैट पैशन, दैट हंगर, वो एक चाहिए. दिखा ही नहीं भाई इन पे. मतलब आई वाज लाइक लिटरली, मैं अपने बाल नोच रहा था भाई देखते देखते कि इनका अग्रेशन कैसे आएगा, कब खून खोलेगा इनका. मतलब रामाधीर मारते जा रहा है इनके लोगों को, लेकिन इनका खून ही नहीं खोल रहा है. फाइजल जो है सबसे जा रहा है. ये फाइजल की जगह पोर्चुगल है, लेकिन इनका खून ही नहीं खोल रहा है. क्या करना पड़ेगा? मतलब ऐसा टीवी में घुस के मार दूं भाई. क्योंकि जैसे ये रोनाल्डो का लास्ट वर्ल्ड कप था, सिमिलरली नेमार का लास्ट वर्ल्ड कप था. तो इट इज सैड टू सी ऑल दीज बिग नेम्स मूव आउट, राइट? अभी अगले वर्ल्ड कप नेमार तो ढल गया था. हाँ, मतलब ढल तो सारे ही गए हैं भाई. मतलब आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई ये. एंड इसी तरह से अगर आप देखो कि व्हेन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप अराइव्स, सो वील हैव, चलो एम्बापे इज अ बिग नेम, हालैंड अगर फिर से नॉर्वे क्वालिफाई हो जाती है तो, बट यू विल ऑलवेज मिस दिस नेम्स, राइट? लाइक हाउ वी, व्हेन वी वर किड्स, वी स्टिल मिस द जिदान्स, द रोनाल्डोस, द रोनाल्डिनोस, योर पालो माल्डिनीज, ऑल दिस, ज़ीदान, थियरी हेनरी, ये सारे जो मतलब हम जिनके साथ बड़े हुए, राइट? तो अभी ये भी एक नया जनरेशन निकल गया. So that is also sad to see कि Neymar is gone, Ronaldo is gone. I cannot put it out of the equation कि Ronaldo अगले भी वर्ल्ड कप में गलती से वहाँ बैठा रहेगा ऐसे करके कि अगर जरूरत पड़े तो मैं इधर ही ना जाए. हाँ, मतलब इधर ही हूँ, अगर जरूरत पड़े तो बता दियो. Although I'll be 45 at that point, but still मतलब खेल तो रहा हूँ. तो ठीक है, मतलब this is how it went. Now let's come to the next match. आ ही जाते हैं अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट पे. अर्जेंटीना इजिप्ट पे आ जाते हैं भाई. जो बोला जा रहा है कि भाई, मेरे को थोड़ा सा डिप्रेसिंग लग रहा है कि भाई अर्जेंटीना अगेंस्ट सोशल मीडिया पे जो एक ये हो रहा है कि रॉब्ड है और ये सब. भाई जो लोग ये बोल रहे हैं ना, अगेन जैसा मैं ब्राजील वाला बोला था, इनको कोई आइडिया नहीं है फुटबॉल का. भाई ऑब्वियसली फुटबॉल इज अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट. भाई आप ऐसा वहाँ एक दूसरे से प्यार वाली बातें करके नहीं कर सकते. और जो भी डिसीजन लिया है वार से रिवर्स करके ही लिए है. तो ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल है कि क्योंकि इजिप्ट ने जो पहला जो गोल रिवर्स हुआ, ऐसा गोल मार दिया भाई, लेजेंडरी गोल. मतलब करेक्ट. मतलब दुख तो हुआ कि करेक्ट, ठीक है ये गोल रिवर्स नहीं होना चाहिए था, बट इफ यू गो बैक एंड सी कि वो फाउल ही था. अगेन फिर कमिंग बैक टू साला का जो एक फाउल बोल रहे थे कि वो जब ये फाउल है तो ये क्यों नहीं है. भाई वो नहीं है फाउल, क्योंकि ऑलरेडी अल्वारेज ने बॉल जीत लिया था. ऑब्वियसली साला पोजीशन में नहीं है, तो जो हल्का सा कांटेक्ट हुआ है, अगेन मिनिमल कांटेक्ट, अगर वो पोजीशन में होता तो शायद हो सकता था, बट ऑब्वियसली बॉल लूज कर गया था. इवन साला ने भी इसके अगेंस्ट कुछ बोला नहीं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसने ग्रेशियसली डिफीट एक्सेप्ट कर लिया. दैट्स हाउ यू शुड डू दैट. और ये सब में और एक गड़बड़ क्या हो गई कि भाई अर्जेंटीना जो कमबैक किया
वो भूल ही गए लोग कि भाई ऐसी सिचुएशन में आप वर्ल्ड चैंपियंस हो, आप बाहर हो रहे हो, भी आपके पास 12 ही मिनट बचे हैं, उसमें यू स्कोर 3 goals एंड इन द वे दे डिड, अगेन विल कम बैक टू मेसी कि भाई ने एक्सेप्ट किया कि मेरे से नहीं हो पा रहा है। वो भाई के अलग गोटे जाओ। रो भी दिया उसके बाद, रो भी दिया, मैच के एंड में रो दिया। तो मतलब वी नीड, अगेन ऑब्वियसली मैं मेसी फैन हूँ तो उसमें थोड़ा सा बायस हो सकता है, बट स्टिल एट द एज ऑफ 39 ही इज कम्पीटिंग विद द लाइक्स ऑफ एम्बापे, हालैंड, ही इज द टॉप स्कोरर भाई एट दिस एज। वो फार्मर्स लीग में खेल रहा है, MLS, एग्जैक्टली, इंटर मायामी घटिया टीम के साथ खेलता रहता है वो भाई, उसके बाद भी स्टिल परफॉर्मिंग। मतलब मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो टॉप 5 या टॉप 3 में भी रहेगा गोल स्कोरर्स में। भाई वो टॉप गोल स्कोरर है अभी भी, राइट। हो सकता है कि अगला मैच में बाहर भी हो जाए, बट यू नेवर नो। मेरा इस पे इस कंट्रोवर्सी पे मेरा जो रिग्ड वाला, हाँ, इस वाली चीज पे कि वेदर इट वाज राइट और रॉन्ग, मुझे लगता है कि इस पे शोर सबसे ज्यादा वो लोग कर रहे हैं। देखो इजिप्ट के फैन नहीं है, हाँ, इजिप्ट के कोई फैन नहीं है। मुझे लग रहा है इजिप्ट वाले एंटी अर्जेंटिना जो या एंटी मेसी रोनाल्डो फैंस हैं, जो बेसिकली रोनाल्डो फैंस हैं, उनको लग रहा है कि यार ये सब रिग्ड है, ये सिर्फ अर्जेंटिना को लेके जाना है फाइनल, हाँ हमें फाइनल पे लेके जाना है। और इस पे जो इंडियन जो फैंस हैं जो इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, वो अगर कोई नॉलेजेबल है, आई गिव दैट टू देम कि चलो ठीक है, यू आर कमिंग, यू आर ट्राइंग टू लॉजिक दिस विद फैक्ट्स एंड एविडेंस एंड ऑल दोस थिंग्स। बट ये जो अल्ट्रा एज वाली जो फैन है भाई, फुटबॉल में अल्ट्रा एज नहीं होता, ठीक है, या कोई स्नीको नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। और अगेन एज यू सेड, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, सम डिसीजंस आप कितनी भी टेक्नोलॉजी डाल दो इधर उधर हमेशा होगा ही, ठीक है। एंड यू विल ऑलवेज हैव दिस डिबेट्स एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस एंटायर गेम सो लेजेंडरी, राइट। आप हमेशा डिबेट कर सकते हो कि यू कैन डिबेट विद लॉजिक, यू कैन डिबेट विद सेंटिमेंट्स। मतलब आज भी लोग कहते हैं कि माटेराजी ने जिडान को जो है बोला इसलिए उसने रिएक्ट किया, तेरी माँ बहन ये वो। यस, बट लोग कहते हैं कि भाई उसने कुछ भी बोला हो, how are you to react, why this is violence, all those things, right? That made that entire final legendary. And the guy like Zidane भाई, नहीं, जिदान की थोड़ी हिस्ट्री भी थी ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग। मतलब उसने यूवेंटस में भी जब वो था तब भी उसने ये सब एक दो बार ऐसे अपना, मतलब ही हैज अ स्ट्रांग हेड, तो वो यूज करता है उसको कई बार, कभी गोल मारने के लिए करता है, कभी इंसान को मारने के लिए कर लेता है। बट उसका ये थोड़ा हिस्ट्री रहा है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट दे एक्सप्लॉइटेड, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द गेम कि भाई आपको किसी भी तरीके से जीतना है। दिस इज अ स्पोर्ट ऑफ ब्लड, वॉर, टीयर्स, एवरीथिंग। इट्स लिटरली वॉर, राइट। इट्स अ वॉर जहाँ पे आपका स्किल, आपका पेशेंस, सब कुछ रिवॉर्ड होता है या नहीं भी होता है, राइट। एंड दैट्स फाइन एट द एंड ऑफ द डे। बट ये कहना कि ये रिग्ड है या कुछ है, भाई उस अगले बंदे को कोई जेब में पैसे नहीं आ रहे, मतलब ये और वो मैच फिक्सिंग और ये सब फ्रेंच रेफरीज थे, राइट। जब वो मैच चालू होने वाला था उसके पहले भाई लोग टेंशन में थे कि भाई फ्रेंच रेफरीज लगा दिए तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। बट मुझे तो लगता है जानबूझ के ये अलग लैंग्वेज के देते ताकि ये लोग एक दूसरे को समझ ना पाए या उससे इंटिमिडेट ना हो। फ्रांस के मैच में अर्जेंटीना के सब रेफरीज थे, हाँ वो तो सब करते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, बट मुझे लगता है कि दिस होल पॉइंट इज अननेसेसरी कि ये रिग्ड था। देखो हारने के बाद में हर किसी को लगता है कि हमारे, यू शुड एक्सेप्ट डिफीट। मतलब हम भी जब खेलते हैं और हमारे अगेंस्ट जब जाता है तो हमको लगता है कि यार अनफेयर था। जैसे एलबीडब्ल्यू कोई होता है तो उसको लगता है मैं तो एलबीडब्ल्यू था ही नहीं, भाई मतलब रिव्यू ले यहाँ पर भाई बीच में लग रहा है इससे ज्यादा एलबीडब्ल्यू नहीं हो सकता है, तो लेकिन फिर भी लोग रिव्यू लेते क्योंकि बोलता है एलबीडब्ल्यू कैसे हो सकता है। तो दैट्स हाउ इट इज, नोबडी वांट्स टू लूज, एंड आल्सो एट दैट स्टेज जहाँ पे आप जीत रहे थे, राइट, जीत ही रहे थे, ऑलमोस्ट जीत गए थे, यू वर शॉट। और एक बहुत ही सोचने वाली बात यह है कि बिफोर दैट मोमेंट, राइट, जहां पे बॉल विन हुआ साला से, दे वेंट अहेड। ऐसा नहीं था कि बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत सुपर फास्ट काउंटर अटैक था। एक पॉइंट पे लाउटारो मार्टिनेज रुक गया था बॉल लेके, लेकिन इजिप्ट का डिफेंस आया ही नहीं भाई पीछे। भाई ने जो पास दिया है, मतलब इजिप्ट वाले ये वेट कर रहा है कि भाई मेरा भी कोई बंदा आए, और देख रहा हूँ कि बड़े मुश्किल से 2 इजिप्ट वाले वहां पहुंचे और बहुत बड़े आराम से लक्स कोसी जैसे उसने एक गोल मार दिया वहां पे। तो ये था कि यू हैड आल्सो गिवन अप, मतलब मेंटली टेंशन में आ गए थे। हाँ भाई, आप 2 गोल मार के यू आर कॉन्फिडेंट कि दिस इज फाइन, यू हैव वन इट, यू हैव वन अगेंस्ट अर्जेंटीना, आपने फेवरेट्स को हरा दिया, आप वो थोड़े जोन में चले गए। एंड सब ये कह रहे कि फर्स्ट हाफ द वे इजिप्ट प्लेड was entirely different from how they played the second half. तो कहीं ना कहीं अर्जेंटीना came with a new plan, they came with a new strategy, they executed their strategy and they got the result. और ये इसमें थोड़ा सा, अगर ये नॉर्मल वर्ल्ड कप होता, ऑब्वियसली यहाँ जो हाइड्रेशन ब्रेक्स हो रहे हैं ना,
वहां पे ही वो अर्जेंटीना को मौका मिला। हाँ हो भाई हाइड्रेशन ब्रेक से जो उन लोगों ने स्ट्रेटेजी चेंज किया, मेसी ने बोला कि भाई मैं जिधर जाऊंगा अब तुमको बॉल डालूंगा, तो वो आई थिंक वो भी इम्पैक्ट कर गया इस वर्ल्ड कप में कि ये जो ब्रेक्स मिल रहे हैं इनको स्ट्रेटेजी डिस्कस करने को, चेंज करने को, तो वो भी एक इम्पैक्ट है। अगर ये नॉर्मल वर्ल्ड कप होता जहाँ ये सब नहीं होता तो शायद इजिप्ट जीत जाती है मैच। करेक्ट, क्योंकि मोमेंटम रहता, मोमेंटम बहुत जरूरी है। तो आई थिंक चलो जो भी है एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू गिव क्रेडिट टू इजिप्ट एज वेल। इजिप्ट भाई लेजेंडरी यहाँ मैच तक आई है, दे मेड इट डिफिकल्ट फॉर वर्ल्ड क्लास टीम लाइक अर्जेंटीना को आगे बढ़ने के लिए। हाँ। मतलब मेसी जिस हिसाब से रोया है, कहीं ना कहीं ही हैड एक्सेप्टेड कि भाई ये मेरे हाथ से निकल गया था मैच। नहीं, उसने बाद में स्टेटमेंट दिया कि भाई आई थॉट आई हैव लेट माय टीम डाउन। पेनल्टी भाई ने अरे पेनल्टी दो पेनल्टी जो छोड़ दे रहा है पेनल्टी मिस भी हुआ था, मतलब फर्स्ट गोल हुआ इजिप्ट का, देन दे गॉट अ पेनल्टी एंड मेसी मिस द पेनल्टी, तो वो कहीं ना कहीं ही टुक अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिमसेल्फ, उस वजह से वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। नहीं, बट वहीं पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिस होल अर्जेंटीनियन टीम ये जो मिल के खेल रही है भाई, हाँ, कि चलो आपका आज स्टार प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो दैट इज नॉट ब्रिंगिंग यू डाउन, मतलब वो कहीं ना कहीं उसको हेल्प कर रहे हैं कि भाई तू टेंशन मत ले, तू मेसी है, वी नो यू विल क्रिएट दैट मैजिक फॉर अस, बट वी आर हियर फॉर यू टिल यू आर नॉट एबल टू क्रिएट दैट मैजिक, और तू ये मत सोच के सब कुछ तुझे ही करना है, हम हैं यहाँ पे। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन 2012 ना, जब अगेंस्ट जर्मनी दे रीच्ड ड्यू टू मेसी मैजिक और फाइनल में एक्सपोज हो गए, बट यहाँ पे दे हैव वर्ल्ड प्लेयर्स हु कैन विन देम द मैचेस, राइट, और इसी वजह से दे आर वेयर दे आर टुडे। अ लेफ्ट विंगर, अभी अर्जेंटीना गेम क्या है कि भाई विंग से नहीं खेलते, सेंटर से खेलते हैं, अगर कोई विंगर ही नहीं उनके पास। लास्ट टाइम का था डी मारिया वगैरह था, करेक्ट, तो जो जॉर्डी अल्बा वाला जो रोल प्ले करता था मेसी और उसका कनेक्शन, तो वो थोड़ा मिसिंग है इस बार। थोड़े से वो लोग वीकेंड है, बट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक अल्वारेज, लाउतारो मार्टिनेज, भाई इन लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। अगर ये लोग भी फॉर्म में आ जाए तो दैट इज व्हेन दिस अर्जेंटीनियन टीम भाई एक स्ट्रॉन्ग, अभी तो मेरे को नहीं लग रहा कि ये लोग जीत सकते हैं फाइनल। इवन विंग प्ले से ज्यादा मुझे इनका डिफेंस बहुत पुअर लग रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं मैंने जब देखा कि इजिप्ट बॉल लेके आगे जा रहा है, हाँ, तो इनका डिफेंस मुझे बहुत पुअर लग रहा है, दे आर नॉट एट ऑल ऑर्गेनाइज्ड। वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जितने बार वो आगे जा रहे थे उतने बार गोल हो जाएगा, तो दे हैव टू सॉर्ट आउट देयर डिफेंस। बहुत बार काउंटर अटैक हुए और क्लियर काउंटर अटैक हो गए, मतलब भाई ये तो 2-3 बार तो लेके निकल गया था भाई, गलती से ऐसा बॉल फाउल खींच दिया पीछे, फाउल खींच दिया, और लास्ट में एक पैर लग गया, मतलब फाइन मार्जिन, राइट, पैर नहीं लगा होता तो वो 2 के 4 गोल भी हो सकते थे, राइट। तो ये अभी with these teams they are fine, but they'll get exposed semi-final again। इंग्लैंड नॉर्वे को शायद वो फिर भी हरा दे, but France again looks a very लाउतारो और ये deadly सबको team खेलना पड़ेगा उस टाइम। correct अदरवाइज भाई फ्रांस तो ऑब्वियसली लग रहा है कि जीत सकता है, बट we'll come to that later। and before we go to England versus Mexico, I want to talk about कि what is your opinion on these hydration breaks? तेरे हिसाब से are they good, are they bad? मतलब I have an opinion about it, but मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ पहले कि तुझे क्या लगता है। जैसा मैंने बोला, it worked in favor of अर्जेंटीना, तो ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि फुटबॉल ट्रेडिशनली ऐसा नहीं है। यू डोंट नीड हाइड्रेशन ब्रेक्स भाई, वो लोग अपना मैनेज कर लेंगे, फाउल हुआ तो पानी पी लेंगे, ये सब है। बट अगेन फॉर वॉट एवर रीजन पैसा मिल रहा है एडवर्टाइजिंग का, यूएस में वेदर ऐसा है, ये बोल के ये लोग ने ऐसा किया, बट आइडियली नहीं होना चाहिए। बट है इस वर्ल्ड कप में तो है, मे बी शायद नेक्स्ट वर्ल्ड कप, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द वेदर, क्योंकि यूएस में वेदर ये लोग एक्सक्यूज बना के उसको वे, अगेन एडवर्टाइजिंग में बहुत पैसा मिलता है, हो सकता है कि भाई ये नया जैसा आईपीएल में वो आता है, क्या नाम है वो, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, वैसा वाला ही बकचोदी है ये, इसमें कोई गेम के हिसाब से भाई गलत मुझे है। भी ये लगा कि पैसा है बस, मतलब फॉर समबडी हु हैज बीन वाचिंग फुटबॉल फॉर ऑलमोस्ट 20-25 इयर्स नाउ, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वो गेम का ना ब्यूटी खत्म हो रहा है उससे, कि एक आपको 45 मिनट नॉन स्टॉप बैक टू बैक देखने की आदत है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स एक्शन बिल्ड होता है, रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं, एंड उस बीच में ऑल ऑफ अ सडन ये एक सडन ब्रेक आता है। इट इज नॉट नेचुरल, इट फील्स अननेचुरल, राइट, और वो चीज ना कहीं वो पूरे गेम को खराब कर रहा है। और बहुत सारे मैचेस में तो इवन द क्राउड इज लाइक बूइंग इट, जैसे ही हाइड्रेशन ब्रेक अनाउंस करता है तो लोग सब चालू हो जाते हैं वहां पे, बिकॉज नोबडी वांट्स द गेम टू स्टॉप। भाई तुम 45 मिनट के बाद तो लेने वाले हो ना,
तो इसके बाद में ये बीच में ये 20 मिनट का ये क्या है, अभी तुम ये कर रहे हो, फिर उसका तुम 10-10 मिनट में रोकना चालू करोगे। नोबडी नोज राइट, तुम अपने पैसा कमाने के लिए या कोई लॉजिक देने के लिए कुछ भी कर सकते हो। 15-15 मिनट का कर दोगे कि भाई अभी 15 हम क्वार्टर खेलेंगे। इन्फेंटिनो पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं भाई, ये तो सब करप्ट ही रहते हैं। उसके पहले सेप ब्लैटर जो है वो महान आदमी, उसने भी दुनिया भर के करोड़ों रुपए खाए हैं। तो ये देखो एवरीबॉडी इज मेकिंग, तो बहुत पैसा खाया है लोग ने। एंड अभी सऊदी में भी होगा इसके बाद वाला जो, मतलब इसके बाद जो होगा उसके बाद वाला, तो वो सऊदी में होने वाला है। तो वहां भी बोलेंगे अरे वेदर है तो अभी तो 15-15 मिनट में करना पड़ेगा, यहाँ तो बहुत एक्सट्रीम वेदर है, दिस दैट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी पॉइंटलेस थिंग दैट दे डिड। बट मिडिल ईस्ट और ये सब जो पैसे वाला इन्फ्लुएंस है भाई, इवन WWE को देख लो, वो लोग अपने स्पेशल उधर जाके करते हैं, तो पैसा बोलता है भाई, पैसा ऑब्वियसली पैसा बोलता है। थिंक दैट्स द इशू, पैसा के आगे आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। बट फीफा has always been this organization जहाँ पे भाई इनके पास पैसा है। मतलब गवर्नमेंट के ये They are the BCCI भाई, गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज कर देते हैं। मतलब I'll tell you one story, ब्राजील में जिस साल वर्ल्ड कप था, तो ब्राजील में बियर बैन है, मतलब अल्कोहल ही बैन है शायद। एंड इधर तो हाँ, मतलब अल्कोहल से मेरा मतलब है कि कुछ उनके वहां पे लॉज हैं जहाँ पे वो लोग फॉर अ सर्टेन टाइम दे कैन नॉट, मे बी ड्यूरिंग वर्ल्ड कप और समथिंग, कुछ है उनका, वी कैन रिसर्च दैट। बट मैंने ऐसा सुना था कि वहाँ, लेट मी रिसर्च ना, हाँ ओके, तो वहाँ पे जो सॉकर स्टेडियम्स हैं ब्राजील में, वहाँ पे अल्कोहल बैन है, वहाँ पे आप नहीं बेच सकते। जनरली अगर आप इंग्लैंड या किसी और कंट्री के स्टेडियम पे जाओगे, मैचेस में, तो उनके जो ये लॉन्जेस और ये सब है वहां पे आप दारू पी सकते हो, लेकिन ब्राजील में ये बैन है, वहां पे अलाउड नहीं है। बीजेपी की सरकार है एग्जैक्टली, गुजरात की सरकार। लेकिन वहां पे जब वर्ल्ड कप हो रहा था, तो फीफा का बहुत बड़ा स्पॉन्सर है बडवाइजर, एंड बडवाइजर से बहुत पैसा फीफा को मिलता है। तो बडवाइजर वाज लाइक कि भाई हम तो बेचेंगे, फीफा वाज लाइक भाई हम तो तुमको बेचने देंगे। बट ब्राजील एज अ कंट्री दे लाइक कि भाई हम कैसे कर सकते हैं। सो दे केम अप विद अ बिल कॉल्ड बडवाइजर बिल, which allowed alcohol or beers to be sold inside stadiums. तो मतलब फीफा इतना पावर होल्ड करता है कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, आपके बिल्स को चेंज कर देता है भाई, रातों रात बिल। मतलब उसके रिप्रेजेंटेटिव ने आके स्टेटमेंट में बोला है कि आई थिंक ही वाज फ्रेंच, तो उसने बोला कि आई मे साउंड अ बिट रूड बट वी विल सेल बियर एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। मतलब सीधा, मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, हम तो डंके की जड़ में बेचेंगे। तो ये लोग इतना पावर होल्ड करते हैं। तो इसके बाद भाई आप एक गवर्नमेंट के लॉस को और बिल्स को आप ओवर रूल कर दे रहे हो, और कितना पैसा चाहिए भाई तुमको। मतलब हाइड्रेशन, गेम तो खराब मत करो, लोग देखना बंद कर देंगे तो क्या करोगे इसका। सो दैट वाज, नहीं ऑब्वियसली नहीं बंद करेंगे, बट ठीक है, मतलब एक्सेप्ट तो कर लिया, बट अगेन वापस नॉर्मल क्लब फुटबॉल में तो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। करेक्ट। तो ये सब वहाँ बकचोदी नहीं होगी भाई। MLS तो चल रहा है, उसमें तो कहीं कोई हाइड्रेशन ब्रेक नहीं होता है, सब जगह चल रहा है ना, प्रीमियर लीग हो रहा है सब जगह। वेदर की बात कर रहे तुम, अगर यूएस में तो MLS खेल ही रहे, वहाँ तो कोई हाइड्रेशन ब्रेक नहीं होता। यस। कमिंग टू इंग्लैंड वर्सेस मेक्सिको, भाई मेक्सिको वैसे तो इतनी कोई स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी, लेकिन दे हैड क्राउड सपोर्ट, होम ग्राउंड, होम क्राउड। बुरी टीम भी नहीं थी, अच्छा ये डोमिनेट करके हरा रही थी सबको। एंड और इंग्लैंड को ऑलमोस्ट हरा भी दिया था। आई वुड से इंग्लैंड मेक्सिको से ज्यादा स्ट्रगल, उसके पहले वाला जो DR कॉन्गो वाला मैच था, आई फेल्ट उस पे ज्यादा स्ट्रगल की थी। और वहां पे दैट इज वेयर आई वुड से कोच लाइक टॉमस टुकल, ही डिड सम स्ट्रेटेजिक एंड ब्रिलियंट सब्स्टिट्यूशंस। क्योंकि जब मैं उनका ये देख रहा था, राइट, उनका गेम देख रहा था, अगेन आई वाज फीलिंग कि मैं जैसा पोर्चुगल स्ट्रगल कर रही थी वैसे वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे। दे हैड स्टार प्लेयर्स लाइक बेलिंगम एंड केन एंड यू नो ऑल दिस प्लेयर्स, लेकिन वो लोग प्रॉपरली मतलब गेम प्ले स्टिच नहीं कर पा रहे थे। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन, मतलब आई एम सीइंग दिस प्लेयर्स लाइक एम्बुकू, मडुके, कौन है भाई ये लोग, क्या खेल रहे हैं। एंड और रैशफोर्ड, ऑल्दो ही वाज प्लेइंग वेल, बट आई लाइक कि ठीक है, मतलब कितना ही कर लेंगे ना, सामने के 3 कितना कर लेंगे भाई, पीछे से तो बॉल तो आना चाहिए। बेलिंगम हैज हैड अ रियली गुड वर्ल्ड कप, राइट। और उसके बाद में व्हाट ही डिड वाज, उसने डेक्लन राइस को लेफ्ट बैक में स्विच किया, लेफ्ट बैक, हाँ, और एंड ही इंट्रोड्यूस साका, ही इंट्रोड्यूस एंथनी गॉर्डन, और एंथनी गॉर्डन जैसे ही आया, सडनली ही गिव 2 असिस्ट टू हैरी केन, राइट, कॉन्गो वाले मैच में। हाँ, कॉन्गो वाले मैच में। और उसके बाद में दे स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ टीम, और उन्होंने यही कॉम्बिनेशन फिर मेक्सिको के साथ यूज किया। एंड यू कुड सी के लाइक विद इन द मतलब 36 to 38 मिनट में उन्होंने 2 गोल मारे धड़ाधड़ मेक्सिको को। और कहीं ना कहीं वहीं पर ही मैच थोड़ा सा हो गया सेट।
तो गॉर्डन भी भाई एक हाईलाइट ऑफ द टीम है इस पिछले 2 मैचेस से। करेक्ट। मेरे को उतना आइडिया नहीं था उसके बारे में। नहीं, मुझे बस इतना पता चला था कि बार्सिलोना हैज दिस ईयर साइंड गॉर्डन, एंड उसके पहले कहां पहले ही आया है वो, आया था, एंड एवरीबॉडी हैड क्वेश्चंस कि भाई रैशफोर्ड को नहीं लिया, गॉर्डन को ले लिया, ये कौन है गॉर्डन, कहां से आ गया है? बट भाई गॉर्डन ने जो जॉर्डन दिया है इनको गॉर्डन ने जो गोटे जांग दिए। बट ठीक है, मतलब आई वुड से मेक्सिको विथ देयर पैशन, देयर होम टीम सपोर्ट, है ना, जो चिदम्बरम स्टेडियम में जो किसी को नहीं जीतने दे रहे थे, किसी को जीतने नहीं दे रहे थे, और फाइनली मतलब उस एंड जो भैया ने जो गेम कर दिया, जो स्टेडियम में वो खेल रहे थे एस्टेका, तो ट्रेडिशनली वो स्टेडियम की भी कुछ हिस्ट्री रही है, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हारी हैं। ओके। हाँ, तो इट इज अ स्टेडियम, पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था इसके पहले, तो वहाँ पर मतलब बहुत लेजेंडरी गेम्स हुए हैं। तो उसमें ये भी एक लेजेंडरी गेम हो सकता था जहाँ पे देयर इज दिस सी ऑफ ग्रीन, राइट, पूरा मेक्सिको आया हुआ है वहाँ पे, एंड उस एनवायरनमेंट में आप, आई वुड से इंग्लैंड डोमिनेटेड। मुझे ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा कमबैक किया, सब किया, एंड आई थिंक 68 मिनट या इसमें 54 मिनट में कंफ्यूज हो गया था, वो कॉन्गो वाला मैच था, राइट। तो इंग्लैंड तो यहाँ क्लियर जीत गया था, और 50 इसलिए बोल रहा था क्योंकि इन लोग रेड कार्ड पे भी खेल रहे थे। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि 54th मिनट पे रेड कार्ड मिला है आपके पास भाई, ऑलमोस्ट आधा मैच बचा है, 10 मैन के साथ में आपने उसके बाद खेला है, और उसके बाद आपने पेनाल्टी भी जीती है, मतलब you basically ensured that you don't lose from there, right? रेड कार्ड मिलने के बाद पेनाल्टी मिली है, हैरी केन ने जो है मारा है, he made it 3-1, और उसके बाद में then they also got a penalty, और राहुल हिमेनेस ने फिर 69 मिनट बाद, तो 69 मिनट से लेके till like 90th minute and extra time, अचीवमेंट है डिफेंस का। yes, डिफेंड किया अपने स्कोर लाइन को और इतने मेक्सिकन प्रेशर को, and I felt they genuinely deserved, so they are at the right time picking. इंग्लैंड डेफिनेटली डिजर्व टू विन, और मतलब इससे एक बढ़िया काम ये हो गया कि नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड जो होगा सेट हो गया, क्या मैच ही होगा वो तो। मेक्सिको नॉर्वे उतना मजा नहीं आता, बट नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड, कुछ चीजें होती है ना कि जो अब जैसे सिमिलरली फ्रांस वर्सेस स्पेन जो होगा, विल कम टू फ्रांस वर्सेस मोरक्को, बट फ्रांस वर्सेस स्पेन जो होगा, तो इस तरह के मैचअप्स ना, दिस इज व्हाई यू वांट टू वॉच द वर्ल्ड कप, राइट? आई वांटेड दिस टू बी द फाइनल, बट फाइनल तो खैर तुम्हारे हिसाब से जो सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट किया था, पोर्चुगल वर्सेस मेक्सिको, उसका जो पत्ते बिछ गए उससे घटिया प्रेडिक्शन जो है मैं सिम्पसन्स की और कोई नहीं। मेरे को थोड़ी देर के लिए डर भी लगने लगा था, क्योंकि उज्बेकिस्तान को तो ये लोग ने निपटा दिया था, पोर्चुगल ने, मेक्सिको भी ग्रुप टॉप किया था, राइट। सो आई थॉट मे बी अर्जेंटीना को निपटा देंगे ये लोग, बट ठीक है, मतलब इवेंचुअली इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे इज द बेटर रिजल्ट जो अपने को देखना है, और देखते हैं। एंड देखो, आई फील के इंग्लैंड ट्रेडिशनली इज द चोकर ऑफ फुटबॉल, दे आर द साउथ अफ्रीकन्स ऑफ फुटबॉल हियर, लेकिन यू नेवर नो, मतलब एक जनरेशन है, मतलब मैं तो जब से हम देख रहे तब से तो ये चौकी कर रहे हैं हमेशा से, पेनाल्टी शूटआउट पे ना जाए भाई, बस पेनाल्टी शूटआउट पे गया तो फिर तो मान लो कि ये निपटने वाले हैं, बट इट विल बी अ वेरी गुड मैच। नॉर्वे जीतता है तो अगेन इट विल बी एन इंटरेस्टिंग मैच, विन-विन मैच मेरे हिसाब से। यस, कि मतलब अपन तो भाई न्यूट्रल है, नॉर्वे इंग्लैंड दोनों भी पसंद करते हैं। एंड लेट्स अज्यूम कि अर्जेंटीना इज वॉकिंग ओवर स्विट्जरलैंड, राइट? होपफुली वहां उनको अर्जेंटीना को झाका ना दे दिया जाए, ग्रैनिट झाका अभी भी खेल रहा है, दे दिया जाए वहां पे, बट लेट्स अज्यूम कि चलो अर्जेंटीना इज कंफर्टेबली या इवन नॉट कंफर्टेबली अगर मर के भी जीत रही है स्विट्जरलैंड से, तो भी अर्जेंटीना वर्सेस नॉर्वे इज आल्सो वेरी गुड मैचअप, एंड अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड इज ऑलवेज अ वेरी गुड मैच, गुड सेमीफाइनल, तो इट विल बी एन एक्सीलेंट सेमीफाइनल, सिमिलर टू स्विट्जरलैंड नहीं जानी चाहिए तो उतना मजा नहीं आएगा। देखो, फिर कुछ टीमें ऐसी होती है जो पता है एक सर्टेन स्टेज के बाद भाई इनसे ना हो पाएगा, दे हैव मैक्स्ड आउट, हां, इनका बैटरी खत्म हो गया है, अब ये रीजन पे भी नहीं चल पाएगा। स्विट्जरलैंड सच में ही सेमीफाइनल भी जीत गई तो फाइनल तो नहीं जीत पाएगी, ये मैं दावे से बोल सकता हूँ। वो लोग भी बोल देंगे, वो भी बोल देंगे, तू क्या बोलेगा? So that's how it is, but again Switzerland को भी दाद देनी चाहिए। Again they had a very tough team in Colombia, they had to beat, although वो penalty shootout everything पे गया वो, but Colombia में भी बहुत अच्छे players थे, and traditionally they have also been a very good team, but ठीक है, that one day and penalty shootouts में भाई you can never say कि who did well and who did not, because वो individual इस पे आ जाता है, so I will never से कि ऑन अ पेनल्टी शूटआउट अगर कोई टीम निकल रही है तो जैसे सेम आई वुड से फॉर नेदरलैंड्स आल्सो, कि हाँ, ऑल्दो एक्सपेक्टेड इन नेदरलैंड्स से यू प्ले वेल, यू क्रॉस ओवर सर्टेन टीम्स, बट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इट्स फाइन। मोरक्को इज आल्सो गुड टीम भाई, राइट।
लास्ट टाइम की सेमीफाइनलिस्ट। हाँ, वो थोड़ा सा फ्रांस से लड़ जाते हैं कहीं भी मिलके। देखो यार, फ्रांस अगेन कमिंग टू फ्रांस, फ्रांस इतना ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, मतलब कि समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई ये लोग कुछ खा के आ रहे हैं ये लोग अलग से। इनको कौन हराएगा ये एक डाउट है। हाँ, एक वो जो हो सकता है शाओलिन सॉकर जो खेल रहे हैं ये लोग जो एक टीम है सामने वो स्पेन ही है, तो वो एक असली मैचअप हो गया। स्पेन मुझे लगा कहीं ना कहीं, जितने मैचेस मैंने उनके देखे, मुझे लगता है कि दे आर क्वाइट अ यंग टीम एंड आई डोंट नो हाउ वेल दे विल हैंडल अ प्रेशर ऑफ अ वेल ड्रिल्ड वेल ऑयल्ड टीम लाइक फ्रांस। क्योंकि फ्रांस भाई ऐसा लगता है कि दे जस्ट कीप अटैकिंग। भाई एक गोल है, उनको लगता है कि भाई मारते रहो, इसमें मारते रहो। नहीं, मेरे हिसाब से तो अगेन इवन बेटर देन अर्जेंटीना, स्पेन ही वो टीम है जो इनको हरा सकती है। क्योंकि मैं अब साल भर बार्सिलोना का मैचेस देखता हूँ, तो आई नो व्हाट दीस गाइस कैन डू। और एट द सेम टाइम वो हक भी देते हैं, मतलब ऐसे मैचेस में ही हक देते हैं। तो पोटेंशियल तो इन्हीं में है हराने का। बच्चे हैं वो, और देखो उनमें भी 2 मैच से क्या हो रहा है, मोरेना आ रहा है और वो मार दे रहा है, राइट। तो आपके जो प्लेइंग 11 है, इम्पैक्ट सब पे जो चल रही है वो टीम, राइट। तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में इम्पैक्ट सबको ला रहे हैं। और जो इनके मेन स्ट्राइकर थे, जैसा आपका लमीन यमाल हो गया, फेरान टोरेस है, ये लोग नहीं खेल पा रहे उस लेवल का। तो फेरान टोरेस को पिछले मैच में जब इन्होंने पोर्चुगल के अगेंस्ट बाद में इंट्रोड्यूस किया था, राइट, उसके पहले तक वो बहुत सिंगल डायमेंशनल उनका गेम चल रहा था। मतलब वो अटैकिंग डी तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे, और मतलब कुछ तो भी चल रहा था उनका। द मोमेंट ही केम ना, दैट्स व्हाट सब्स्टिट्यूट्स डू। गुड सब्स्टिट्यूट्स, दे चेंज द डायमेंशन ऑफ द गेम। वो सबको एक साथ लाना शुरू कर देते हैं, वो गोल पे अटैक करना शुरू कर दिया। उससे क्या हो ना, प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। ऑल ऑफ अ सडन वो पैसेजेस बनना चालू हो जाते हैं, थोड़ा गेम बिल्डअप, तभी फिर वो गोल हुआ। हाँ, तो देखो एट द एंड ऑफ द डे आप 90th मिनट पे गोल मारो या फर्स्ट मिनट पे गोल मारो, it's the difference that is there between the goals, right? 1-0 से जीतो या 10-9 से जीतो, बट है तो एक ही का डिफरेंस, राइट। नहीं, एक और एडवांटेज स्पेन के पास ये है कि अगेन मोस्ट ऑफ दीज प्लेयर्स आर बार्सिलोना प्लेयर्स या मैड्रिड, एथलेटिको मैड्रिड प्लेयर्स है, तो ये लोग साल भर एक साथ में ही खेलते हैं। yes. तो ऐसी एक टीम है जो शायद फ्रांस को हरा पाए ऑन देयर बेस्ट डे, राइट। अगेन डेफिनेटली फ्रांस अभी भी फेवरेट्स है। Even in this match, 3 वर्ल्ड कप एडिशन से, मतलब 12 साल से, they are either winning it or they are finalists, right? तो आप और उनका जो अगर आप कोर टीम देखोगे तो उतना चेंज नहीं हुआ है, एंड आई वुड स्टिल से देयर अ यंग टीम। एम्बापे जमाने से अभी भी है, राइट। वो मतलब तब एक बच्चे जैसा इंट्रोड्यूस हुआ था, टुडे ही स्टिल एट हिज प्राइम, राइट। मतलब ही इज स्कोरिंग गोल्स, ही इज नॉट एट एन एज जहां पे थियरी हेनरी या जिदान जैसे जब वो ऑलमोस्ट अपने करियर के एंड पे या रिटायरमेंट से बाहर आके खेल रहे हैं, वैसा नहीं है। ही स्टिल एट हिज प्राइम, मे बी वो 1 या 2 वर्ल्ड कप और खेल सकता है। तो उसी तरह से आपका उस्मान डेम्बेले, ही हैज कम इनटू हिज एलिमेंट। डेम्बेले 2 साल से पेरिस सेंट जर्मेन को वो लोग चैंपियंस लीग जिता रहे हैं। सो कहीं ना कहीं दे आर अ वेरी 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 स्ट्रांग टीम, डेफिनेटली फाइनलिस्ट। मोस्टली पीएसजी प्लेयर्स, राइट, मोस्टली अगेन सेम थिंग, मोस्टली पीएसजी प्लेयर्स प्लेइंग टुगेदर। ठीक है, मैड्रिड में चला गया है, बट स्टिल वहां ही पे खेलता था, पीएसजी प्लेयर ही था। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिडियर डेशैम्स ने इनको बहुत साथ में भी रखा है। इनका जो ये मेरे को कहीं से पता चला कि ये लोग सब पेरिस में एक ही मोहल्ले के हैं। ओके, तो मतलब कोई एक कम्युनिटी, मतलब एक ये समर वेकेशन में घर आते हैं, साथ में खेलते हैं क्या? ये सब उधर, ये घाटकोपर की टीम है जो सही है। या इवन जैसा अभी अपने यहाँ मिनर्वा करेक्ट क्लब है, जहां से जनरली अच्छे प्लेयर्स आते हैं, नहीं, और वैसा ही क्रॉप है, ये सब एक साथ खेले वाले। भाई देखो, एट द एंड ऑफ द डे, वेदर इट इज स्पोर्ट, वेदर इट इज एनी वर्क दैट यू डू, राइट, अगर आपका वो एक टेलीपैथिक कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, राइट, आपको पता है कि आगे वाले क्या सोच रहे हैं और मुझे क्या करना है, और उसको पता है कि आप क्या सोच रहे हो, जैसा अपना है। एग्जैक्टली। तो फिर अपने को पता है कि भाई हाँ, यहाँ पर मैं ये करूंगा तो इसके लिए रेडी है, ये जोक मारेगा, एक्शन रिएक्शन, एग्जैक्टली, वो बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं दैट बॉन्ड आल्सो प्लेज अ ह्यूज रोल। दैट इज वेयर आप एक टीम में 12 सुपरस्टार डाल दो, बट दे डोंट नो हाउ ईच ऑफ देम प्ले, राइट। As a team, if they cannot play, then it doesn't make any sense, right? At the end of the day, right. ठीक है, चलो. So I think we have covered everything. Again, in terms of semi-finals, right? हाँ. So we have already 2 semi-finals which are completed. France versus Morocco and Spain versus Belgium. 2 और होंगे आज. Norway versus England and Argentina quarter versus. finals. Sorry. Quarter finals. Quarter finals. Yes. So restart. तो लेट्स कम टू क्वार्टर फाइनल्स, जहां पे वी हैव फ्रांस वर्सेस मोरक्को जो ऑलरेडी हो गया है, स्पेन वर्सेस बेल्जियम हो गया है, एंड वी हैव नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड जो होने वाला है, एंड अगेन अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड जो होने वाला है। सो फ्रांस ने जो लपेटा है मोरक्को को,
मुरब्बा जो खिला दिया है उनको। हर बार लपट दे रहे हैं भाई उनको, ये वो घूम फिर के उनके सामने आ जाते हैं। ये मतलब यहाँ तक वो सोचते हैं कि भाई सही चल रहा है अपना, बढ़िया चल रहा है। और ये अगर कोई इस साइड से होते ना, या नॉर्वे, इंग्लैंड या अर्जेंटीना, मोरक्को, ऐसा कहीं होते तो शायद ये आगे बढ़ जाते। और बट ये इवेंचुअली जाके फ्रांस से टकरा जाते हैं और फिर बाहर टकराएंगे ना, ऐसे ना वैसे तो टकराएंगे भाई। यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम एनी टीम इन टूर्नामेंट। फाइनल में हार जाते हैं, फाइनल में हार जाते हैं। चलो यहाँ से तो अपने पूरे ग्रुप में तुम अच्छा खेल के भी वो पूरे इसमें भी आ जाते तो भी फ्रांस। बट फिर फाइनल तक पहुंच गए आप तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, उस दिन भाई देखो, उस एक पर्टिकुलर दिन उन 90 मिनट्स में, 90 मिनट्स है तुम्हारे पास, तो उन 90 मिनट में क्या हो जाएगा। तुमने शाहरुख का डायलॉग अमिताभ की आवाज में बोला। तो उस दिन भाई उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या हो जाएगा पता नहीं। बट स्टिल मुझे लगा कि मोरक्को बहुत वीक लगी फ्रांस के सामने। वो थोड़ा सा मेरे को ये अभी अंदरूनी खबर पता चली है, क्या नाम है ये, विरल भयानी वाली। अपना क्या नाम है इसका, नोरा फतेही और हकीमी डेट कर रहे हैं। और ये सब क्या है, फतेही हकीमी। इसलिए उसको पता नहीं कहीं से जैक से गाने वाने पुलाव जो बन रहा है इनका, गाने वाने जो गा रही है वर्ल्ड कप में, उसको मौका मिल रहा है तो ऑब्वियसली शी हैज सम लिंक्स। अगेन ये फालतू नॉलेज जो लेके मैं आया, तुमने यहाँ पे फीफा में घुसाया है। वो बोला भाई ये दिख रहा है तो अब क्या करूं। मतलब आंटी लोग भी अगर अपना देखना चाहे पॉडकास्ट तो उनको भी थोड़ा सा रहना चाहिए। नोरा फतेही और इसका भी तुम क्लिप डाल के जो है डाल सकते हो वहाँ पे कि नोरा फतेही का वर्ल्ड कप से क्या कनेक्शन है। दैट्स द रीजन व्हाई वो लोग फ्रांस से हार जा रहे हैं, यू नेवर नो। बट नोरा फतेही को भी ये बताना पड़ेगा कि जो है अशरफ हकीमी के पास कोई पैसा नहीं है, सारा पैसा माँ दबा के बैठी है। भाई तो सास को जो है चंगुल में फंसाना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। पैसा तो जाने, लेट्स नॉट मनी, फिर फीफा बीच में आ जाएगा। यस फिर हम भी जो है इन्फेंटिनो और सेप ब्लैटर पे आ जाएंगे। इन्फेंटिनो की कमी है उसकी बात करना। इन्फेंटिनो और सेप ब्लैटर से याद आया कि बेल्जियम वर्सेस यूएसए जो हुआ था उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। जो हाँ कि यूएसए का जो स्ट्राइकर था, क्या नाम है उसका, मालेगांव जो था, बोलेगन या क्या नाम था भाई उसका नाम तो नहीं तो पता चला। उसका नाम था बालोगुन। yes. तो फोलारिन बालोगुन जो है वो आइडियली एज पर फीफा रूल्स he couldn't have played the Belgium match. Yes, because suspended. लेकिन my good friend डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है मित्रों उसने जो अलग से जो है कॉल करके इन्फेंटिनो को बुलाया कि भाई हमारा बंदा उधर चाहिए बेल्जियम के साथ। थोड़ा सा ये भी इस वर्ल्ड कप का इशू है भाई कि डोनाल्ड ट्रम्प जो बीच में आ जा रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प मैंने सुना है कि भाई फीफा की मतलब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी प्रेजेंट करने के लिए आएंगे। भाई वो दर्दनाक हादसा जो वो पता चला देगा ही नहीं, बोलेगा मैं ही खड़ा रहूंगा, मैं ही उठाऊंगा, कुछ भी कर सकता है वहां पे। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज थी कि ये नहीं होना चाहिए भाई। इट्स अ स्पोर्ट, ठीक है, उसमें करप्शन है बट इट इज ऑल बिहाइंड द सीन्स। बट ये इतना खुलेआम करप्शन, इतना तुम मतलब वो पूरी दुनिया को कैजुअली लेता है भाई। मतलब कहीं भी कुछ भी कर रहा है, यहाँ पर वो ईरान में बम फोड़ रहा है, यहाँ पर आके बोलोगुन को निकाल दे रहा है। मैं तो चाहता था इस बार ईरान वर्सेस यूएसए हो, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। और इसके बावजूद भी मतलब उन्होंने बोलोगुन को खिलाया, सब किया, उसके बाद बेल्जियम ने तोड़ा है भाई 4-1 4-1 और उसके बाद वहां तो तोड़ा है, बाद में प्रेस में भी आके जो तोड़ा है। अच्छा, प्रेस में भी आके बोला कि अरे भाई इतना करने के बाद भी हार ही गए ना तुम आखिर, कि तुमने सोचा था कि बोलोगुन आएगा और हमको जो रौन देगा, तो ऐसा नहीं होता है। हम भी कोई कच्ची गुटिया नहीं खेले, लेकिन जो स्पेन के साथ कच्ची गुटिया खेल रही है फिर। स्पेन तो ऑब्वियसली भाई थोड़ा सा उनका लक भी खराब था, वो उन्होंने कमबैक भी किया। कुर्तुआ जो लास्ट टाइम पे एकदम आखिरी मोमेंट पे जो इंजर्ड हो गया भाई, राइट, अगेन सेम नूनो मेंडिस, आपका एक की प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो गेम वो जो गोलकीपर ने जो हक दिया है वहाँ, करेक्ट। मतलब मेरे को लग रहा था कि ये गोलकीपर थोड़ा कमजोर दिख रहा है, उसको कहीं देखा भी नहीं इसके पहले, वही हुआ। बट अगेन स्पेन एक्सपेक्टेड था कि इन लोगों को हरा देगा, करेक्ट, वो भी था। और मुझे लगता है विद दिस द गोल्डन जनरेशन ऑफ बेल्जियम इज आल्सो डन, राइट, उनका भी खत्म हो गया है, अभी बेचारा अब नया एक क्रॉप आएगा, बाहर गया है, कैसे रहेगा, क्या रहेगा, यू कैन नॉट नो, राइट। बट ठीक है, चलो, दिस मेक्स फॉर एन एक्साइटिंग मैच बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। de Bruyne को पता चल गया था मेरे को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। अच्छा, फर्रान टोरेस को जो गिराया है उसने, अबे चल साले, फिर जो सब्स्टिट्यूट हुआ है येलो कार्ड लेके, बोले अब करो सब्स्टिट्यूट, ऐसे तो नहीं जाएंगे। उसने शायद जिदान वाला कर देता हूँ, लेकिन रेड कार्ड ज्यादा हो जाएगा, लेजेंड इतना भी लेजेंडरी नहीं होना है हमने। उसको समझ गया था कि अब खत्म हो गया है गेम।
बट ठीक है भाई, लेजेंडरी प्लेयर्स लाइक डिब्रोइना, कोर्तोआ, इन लोग के बाद शायद नहीं देख पाएंगे इसके बाद। अगेन मैं खुश इसलिए भी हूँ कि लुकाकू भी बाहर हो गया है, नहीं तो साला वो सुनील छेत्री से आगे निकल जाएगा गोल मारने में। मतलब इसका कोई इम्पोर्टेंस है नहीं, कुछ तो रहे हमारे देखा पास, जाए तो कुछ तो रहे हमारे पास भाई, मतलब भाई ना। ये जो स्टैट उसके करीब पहुंच रहा था, मतलब इस वर्ल्ड कप में अगर आगे गया। बट हाउ ओल्ड इज लुकाकू? सो लुकाकू इज 33 years old. तो इसके बाद वाले में और वो इतना जाड़ा है कि भाई नहीं है। यू नेवर नो, बट वो बाहर तो खेलता रहेगा ना भाई नेशनल टीम से। नहीं, मुझे लगता है कि देयर इज स्टिल अ चांस कि मतलब अगर वो बेल्जियम को 2 साल भी और रिप्रेजेंट करता है कहीं और इधर उधर क्वालिफायर्स में, इधर उधर कहीं करता है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर, यूरो क्वालिफायर से आगे निकल ही जाएगा। हाँ, तो आई डोंट थिंक सो कि क्योंकि मेरी जो नाकाम कोशिश है, जो है कि भाई यस जो तूने किया है, तो दैट वे आई प्रोबेबली डोंट थिंक इट विल वर्क आउट। बट ठीक है, अगले वर्ल्ड कप खेलेगा नहीं खेलेगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अभी चलो लेट्स, तो वी हैव कवर्ड मोस्टली एवरीथिंग। तो प्रेडिक्शंस तेरे हिसाब से नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड, क्या बोलता है तेरा गट फील? नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड में भाई टेक्निकली देखा जाए तो इंग्लैंड, ओके, मतलब दिमाग इंग्लैंड, बट दिल चाहता है कि नॉर्वे आगे जाए। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्वे, चलो दिल पे जाएंगे इस बार। मैं बोल रहा हूँ नॉर्वे, बिकॉज मुझे लगता है कि हालैंड नॉर्वे मुझे लग रहा है कि दे हैव नथिंग टू लूज। हाँ, वो उस एटीट्यूड से खेल रहे हैं, उस एटीट्यूड से खेल रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कौन सी टीम है सामने, हार गए तो इससे ज्यादा बुरा क्या होगा कि हार ही जाएंगे ना, हार ही जाएंगे। हमारा तो पहला फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इनके पास बहुत कुछ है लूज करने के लिए भाई, इनको जो जनता तोड़ेगी उधर जाने के बाद कि तुम नॉर्वे से हार के आ गए हो, तो दैट वे आई फील कि दे हैव एन एज। हाउ दे यूज दैट एज इज अ डिफरेंट थिंग। और नॉर्वे से ही याद आया भाई, अर्लिंग हालैंड हैज 62 गोल्स इन 54 अपीयरेंसेस। मतलब ये तो रोनाल्डो का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है भाई, 140 गोल, 150 गोल भी मार देगा। और मुझे लगता है कि इंग्लैंड का भी डिफेंस उतना स्ट्रांग नहीं है, हाँ, क्योंकि ये लोग इनिशियली आई थिंक दे हैव अ डायनामिक डिफेंस व्हिच हेल्प्स इन अटैकिंग, और जैसे इनको मैच जीतना होता है तो ये जॉन स्टोन्स या किसी को ले आते हैं टू शोर अप द डिफेंस। मतलब डेक्लन राइस को अगर आपको लेफ्ट बैक पे राइट बैक पे मूव करना पड़ रहा है, दैट इटसेल्फ शोज कि भाई आपका डिफेंस गड़बड़ है, वीकनेस है, और इसको हालैंड जैसा तो एक्सपोज कर देगा भाई। हाँ, तो ओडेगार्ड जैसा पास निकाल के जो है हालैंड को दे देगा या कुछ करेगा। और ओडेगार्ड बहुत अच्छा खेला था ब्राजील के अगेंस्ट, कन्वर्ट नहीं हो पाया उसके पास। तो ओनली हालैंड नहीं है उनके पास जो दिख रहा है लोगों की भाई ओनली हालैंड गोल कर रहा है, उसके बाद और भी लोग हैं जो भाई अच्छा खेल रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे टॉमस टूशल जैसा कोई अगर वो कोई मास्टर स्ट्रोक खेलता है, ही ट्राइज टू काउंटर दीज थ्रेट्स, बिकॉज उसके कितने ही थ्रेट है ना काउंटर करने के लिए। ही हैज अ हालैंड, ही हैज अ ओडेगार्ड। इनको अगर उसने किसी तरह से काउंटर कर दिया while keeping his attacking options strong, तो there is a big chance, मतलब इनका स्ट्रेटेजी और इनका सिस्टम जीत सकता है। Obviously, सामने इनकी टीम बहुत अच्छी है, मिडफील्ड और फॉरवर्ड इनके बहुत अच्छे हैं इंग्लैंड के। करेक्ट, आई मीन दे आर नेम्स, नोन नेम्स। हमको नॉर्वे के नहीं पता कि ये कहाँ है, बट अगेन आई थिंक दे कैन स्प्रिंग अ ह्यूज सरप्राइज। एंड सिमिलरली अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड में मुझे पता है तू अर्जेंटीना ही बोलेगा, एंड पूरा वर्ल्ड ही अर्जेंटीना बोलेगा, बट लेट्स सी, एक्सेप्ट द रोनाल्डो फैंस, मतलब वो बोलेंगे तो अर्जेंटीना ही, सपोर्ट स्विट्जरलैंड को करेंगे। पर दुख हो सकता है कि भाई, मतलब हो ही सकता है कि भाई बाहर हो जाए। करेक्ट, जिस तरीके से पिछले 2 मैच खेले हैं, तो आई थिंक दे आर वेरी इजीली गिविंग अप गोल्स। हाँ, वो उन्होंने नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि हर मैच में कमबैक कर पाओगे क्या? मतलब गैरी नेवल भी यही बात बोल रहा था कि भाई मतलब तुम इतना गोल क्यों खा रहे हो? हाँ, मतलब बी अ स्ट्रांग टीम इन डिफेंस एज वेल ना, मत खाओ गोल। स्विट्जरलैंड काफी अच्छी डिफेंसिव टीम है। हाँ, वो भी बहुत डिफेंसिव टीम है, गोलकीपर भी बहुत तगड़ा है। काउंटर अटैक पे मार देंगे जैसा इजिप्ट ने मारा है, तो एक्सपेक्ट यही है कि दे विल कम एंड अटैक एंड स्विट्जरलैंड काउंटर अटैक पे मारे। तो लेट्स सी, इट्स ऑलवेज ये। और इधर से मेरे हिसाब से ऑब्वियसली अर्जेंटीना है। ओके, तो अर्जेंटीना, एंड लेट्स होप कि अब देखते हैं मतलब नॉर्वे और इंग्लैंड में से कौन आता है। हाँ, तो ये तो रहा हमारा एनालिसिस अब तक के वर्ल्ड कप का, बट हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से किस टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, किसने नहीं किया। हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा? आप हमेशा हमारे साथ एंगेज कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वी वुड लव टू हियर एंड सी योर थॉट्स, एंड या प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जहाँ पर भी आपको वो बटन दिखे। और हम लोग आगे और भी ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे, अगेन नॉट जस्ट फुटबॉल, फॉर नाउ फुटबॉल, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, एक्साइटिंग फेज। यस, एंड डू लेट अस नो कि यार सच में वर्ल्ड कप रिग्ड है। ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस। यस, चलो।
थोड़ा जो awkward किया है मैंने थोड़ा